चलिए बाबू, आपका रणोदय कोचिंग में स्वागत है। आप लोग नवोदय विद्यालय के स्टूडेंट हैं। तो आज हम लोग फिर एक अपठित गद्यांश पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अपठित गद्यांश। क्या? चलिए, तो अपठित गद्यांश है जो अनुच्छेद चौथा है, यानी कि गद्यांश नंबर 4 है। ये मनुष्य के बारे में बताया है। दिया इसमें, मनुष्य जब पहली बार पृथ्वी पर प्रकट हुआ तो वह अनेक विशालकाय जानवरों से डरता था। कैसा जानवर से डरता था? अनेक। अनेक का मतलब बहुत, विशालकाय का मतलब बड़े बड़े जानवरों से क्या होता था? वो डरता था। अब देखिए, आज मनुष्य जानवरों का स्वामी है। आज जो मनुष्य है वो जानवरों का क्या है? स्वामी। स्वामी का मतलब मालिक। स्वामी का मतलब मालिक कहिए या राजा कहिए। स्वामी का मतलब मालिक कहिए या राजा कहिए, ठीक। और उसने जो चाहे करवा सकता है। आदमी है, उनसे जो चाहे अपने मन मर्जी काम करा सकता है। जैसे घोड़ा से दौड़ाना, गधा से ईंटा ढोना, बैल से खेत की जुताई करना, भैंस से दूध लेना, ये सब आदि सब काम क्या है? वो करवा सकता है। आदमी करवा सकता है कि नहीं? करवा ही रहा है। इसके बाद देखिए, कुछ को वह पालतू बना लेता है। पालतू का मतलब जौन हमनी के पोसे नहीं जा, पाले नहीं जा, अपनी घरे रखवाली खाती, कोनो काम खाती। तो कुछ को क्या करता है? पालतू बना लेता है। कुछ को वो क्या करता है? शिकार करता है। कुछ को मजे के लिए क्या करता है? शिकार करता है। जिसे पालतू बनाता है किसको? गाय को, भैंस को, बकरी को, घोड़ा को, हिरण को भी पालतू बना लेता है। इन सबको पालतू बना करके और इनसे अपने जो भी जरूरत की चीजें है वो पूरी करता है, ठीक। इसके बाद देखिए, कुछ को खाता है। मनुष्य कुछ को खाता है। जैसे बकरी, बकरी को मनुष्य खाता है। मुर्गी, मुर्गा, इसको क्या करता है? खाता है। मछली को क्या करता है? खाता है। तो देखिए, कुछ को क्या करता है? खाता है। और कुछ को मजे के लिए मारता है। मजे के लिए का मतलब क्या? इंटरेस्ट के लिए, थोड़ा चले सैर सपाटा करे, दो चार गो के हत्या कर दे। तो तीर धनुष या बंदूक लेके जाता है और गन शूटिंग करके देखता है कि हमारा निशान सही है कि नहीं। तो मजे के लिए किसको मारता है? शेर को, हिरण को। हिरण को तो मारना नहीं चाहिए, लेकिन हिरण को मार देता है आदमी। इसके बाद कबूतर को, चील को, उड़ते हुए चील को निशाना बैठाई के मार देगा। तो अपना निशाना सही करने के लिए दूसरे जानवरों को क्या करते हैं? ये एक प्रकार से कहिए कि शिकार खेलने जाते हैं तो क्या करते हैं? शिकारी जानवरों को मार देते हैं। तो शिकार एक प्रकार का खेल है। शिकार क्या है? एक प्रकार का खेल है, लेकिन उसमें जानवरों को क्या किया जाता है? मार दिया जाता है। इसके बाद देखिए, किंतु उन दिन में मनुष्य स्वामी नहीं था। किन दिन में? बहुत पहले जिस समय आया था मनुष्य, उस समय मनुष्य स्वामी नहीं था। स्वामी का मतलब मालिक। जानवरों का मालिक नहीं था, क्योंकि वो खुद डरता था कि कहीं ये हमें न मार दे। जो विशालकाय पशु थे उनसे मनुष्य क्या करता था? डरता था कि कहीं ये हमें मार न दे। इसके बाद देखिए, वह तो बेचारा स्वयं ही एक सताया हुआ जीव था। जो मनुष्य था वो उस समय अपने आप ही सताया हुआ जीव था, क्योंकि देखता था कि बड़ा जानवर है तो तुरंत भूख देने भाग जाता था। छिपने के लिए भाग जाता था कि दूसरे जानवर उसे मारे न। दूसरे जानवर क्या करे? उसे मारे न, ठीक। अपने आप को विशाल पशुओं से दूर रखने का प्रयत्न करता था। जो बड़े बड़े जीव थे, हाथी, शेर, चीता, भालू, ये सब थे, उससे दूर रखने का अपने आप को प्रयास करता था। चाहता था कि हम इन पशुओं से दूर ही रहे तो भला ही है, ठीक। धीरे धीरे उसने अपना विकास किया और उत्तरोत्तर शक्तिशाली बनाता गया। उत्तरोत्तर का मतलब चढ़ता हुआ। उत्तरोत्तर का मतलब चढ़ता हुआ। शक्तिशाली का मतलब बलवान। शक्तिशाली का मतलब बलवान। धीरे धीरे जैसे समय बीतता गया उस प्रकार से वो क्या किया? अपने आप को मजबूती और बलवान बनाता गया। अपने दिमाग का विकास करता गया और दिमाग के विकास करने की वजह से बड़े बड़े पशुओं को भी पालतू बना करके और अपने बस में कर लिया।
जिन पशुओं से मनुष्य डरता था, जिन पशुओं से मनुष्य डरता था, उन पशुओं को अब क्या किया, अपने बस में कर लिया। किससे? दिमाग के वजह से, विवेक और बुद्धि के वजह से। ठीक, परंतु शारीरिक बल का दम नहीं था। मनुष्य में शारीरिक बल का दम उतना नहीं था, केवल दिमागी जो सोच है, सोच के वजह से उन लोगों को क्या किया, पालतू बना करके और अपने बस में कर लिया। हाथी उससे कहीं अधिक बलवान है। जो हाथी है मनुष्य से अधिक बलवान होती है, उनको भी अपने बस में कर लिया। मनुष्य उसको भी अपने बस में किया है ना जी, किया है कि नहीं? यह बुद्धि और मस्तिष्क की शक्ति द्वारा संभव हुआ है। जो इतना सब कार्य हुआ है, मनुष्य सभी जानवरों को अपने बस में किया है, ये केवल बुद्धि और मानसिक का मतलब दिमागी, और शक्ति का मतलब जानते ही हो कि दिमाग के वजह से जो हमें बल मिलता है, ऊर्जा और शक्ति मिलती है, उसे मस्तिष्क शक्ति कहते हैं। मस्तिष्क का मतलब दिमाग, मस्तिष्क का मतलब दिमाग। तो दिमाग की जो शक्ति मिलती है उसे मस्तिष्क शक्ति कहते हैं, और उसी के द्वारा संभव हुआ है। देखिए इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि मनुष्य जब पहली बार देखिए इसमें 5 क्वेश्चन होगा, 5 क्वेश्चन होगा, और 5 क्वेश्चन बहुविकल्पी होगा और सभी का उत्तर देना पड़ेगा। जिसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इधर 5वां बना दिया हूँ। इसमें क्वेश्चन भरेंगे और इसका उत्तर हम लोग देंगे। मनुष्य जब पहली बार पृथ्वी पर प्रकट हुआ तब भयभीत था। तब इस क्वेश्चन है कि मनुष्य किससे भयभीत था। इसमें ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी कैसे बनेगा? डी। ए में है देखो बाबू दूसरे मनुष्य से, दूसरा में है पशु पक्षियों से, ये दूसरे मनुष्य से, पशु पक्षी से। तीसरा ऑप्शन है प्रत्येक वस्तु से, प्रत्येक वस्तु से। और चौथा ऑप्शन है इसमें बड़े जानवरों से, बड़े जानवरों से। बाबू इसमें कौन सा सही होगा, कौन सा सही होगा? बड़े जानवर से। विशालकाय का मतलब बहुत बड़ा, विशालकाय का मतलब बहुत बड़ा। तो विशालकाय जानवर से जो डरते थे ना मनुष्य जी, तो इसमें बड़े जानवर क्या होगा, बड़े जानवरों से डरते थे। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है आधुनिक मनुष्य जानवरों का स्वामी है, क्यों? आधुनिक मनुष्य, इस समय का जो मनुष्य है वो क्या है, जानवरों का स्वामी है। इसमें दिया है पहला पालतू बना लिया, इसमें पहला है ए, बी, सी और डी कर लीजिए। पहला है पालतू बनाने से, दूसरा है जानवरों को मारने से, तीसरा है बचाने से, और चौथा है डराने से। मनुष्य स्वामी है क्यों? देखो बाबू ये इसके बारे में पूछा है कि मनुष्य स्वामी है क्यों, तो इसमें कौन सा है, पालतू बनाने से कि मारने से कि बचाने से कि डराने से? किससे है? पालतू बनाने से। किससे? पालतू बनाने से। बहुत अच्छा। मनुष्य जब जानवरों को पालतू बना लेगा तो अपने बस में करिए लेगा, तो जब अपने बस में कर लेगा तो स्वामी हो जाएगा ना। ठीक। तीसरा क्वेश्चन पे आइए। आजकल मनुष्य ने अपने विकास किया, किसका? हथियार का, शारीरिक बल का, बुद्धि का, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे लिख लीजिए मनुष्य अपना विकास में ये वाला सब हो गया, विकास किया। इसमें पहला है, पहला नहीं ए,
इसको कहेंगे ए बी सी और डी। ए में है आपका हथियार, हथियार, शारीरिक बल, तो शारीरिक बल। तीसरा है, तीसरा ऑप्शन है बुद्धि। तीसरा ऑप्शन क्या है? बुद्धि। और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। बाबू का ध्यान सभी हम लोग पढ़े हैं, पढ़े हैं ना? यस सर। उसमें जानते हैं क्या पढ़े थे? मनुष्य अपना विकास किया तो क्या किया? नहीं डरने का। नहीं डरने का कैसे किया? तो अपना बुद्धि का विकास किया, बल का थोड़ा ना विकास हुआ है, बुद्धि का। बुद्धि का, हथियार का विकास हुआ है। लेकिन इस अनुच्छेद में किसका विकास हुआ है? बुद्धि का। जब बुद्धि का विकास हुआ है तभी आदमी दूसरे जानवरों का स्वामी बन गया। जितने भी जानवर है उनका क्या बन गया? स्वामी बन गया। चौथा क्वेश्चन, मनुष्य सब पृथ्वी वासियों पर शासन करता है क्योंकि मनुष्य सभी पृथ्वी पर शासन करता है। क्योंकि अब इसमें है ए बी सी डी। ए में आपका है वह अधिक बुद्धिमान है, वह अधिक बुद्धिमान है। बुद्धि में देखिए वह छोटी का रहेगा, वह अधिक बुद्धिमान है। दूसरा को इसमें है वह क्रूर है, वह क्रूर है। तीसरा टॉपिक है बलवान है। और चौथा टॉपिक है इसमें पशु उससे डरते हैं, पशु उससे डरते। बाबू देखो ये टॉपिक में हम लोग पढ़े हैं कि मनुष्य पृथ्वी पर किस वजह से शासन करता है? क्योंकि वह अधिक बुद्धिमान है, बलवान नहीं है। बलवान तो शुरू में उतना ही था, बाद में उतना ही है, लेकिन बुद्धिमानी उसकी बढ़ती गई। विवेक, सोच समझने की क्षमता क्या हुआ? धीरे धीरे बढ़ता गया, बढ़ता गया ना, जिसके वजह से तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? वह अधिक बुद्धिमान है। क्रूर तो नहीं है, कुछ मनुष्य जो होते हैं क्रूर होते हैं, लेकिन सभी नहीं। और बलवान, बलवान की बात है तो जितना बल उस समय था थोड़ा सा ही कम इस समय है, और कम है, अधिक नहीं है। ठीक। पांचवा क्वेश्चन देखिए, उत्तरोत्तर का अर्थ होगा, उत्तरोत्तर, उत्तरोत्तर, उत्तरोत्तर का अर्थ होगा। देखो बाबू इसमें ए है, बी है, सी है, डी है। उत्तरोत्तर का पहला दिया है ऑप्शन में उत्तर दिशा, उत्तर दिशा। दूसरा ऑप्शन क्या दिया है? क्रमशः, क्रमशः। तीसरा दिया है उत्तर दिया। उत्तर दिया। चौथा है बाधका। इस बात पे हम अभी चर्चा कुछ समय पहले किए थे कि उत्तरोत्तर का मतलब पहले से अब तक, यानी कि लगातार, यानी कि क्रमशः। उत्तरोत्तर का मतलब क्रमशः, क्रमशः। आदमी धीरे धीरे क्रमशः पशुओं पे क्या करने लगा है? राज करने लगा है। क्या करने लगा है? राज करने लगा, यानी कि स्वामी बन गया है, मालिक बन गया है। ठीक है। इस प्रकार से आपका ये विकल्प दूसरा सही होगा, और इस प्रकार से ये गद्यांश खत्म होता है। ठीक। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।